को मिल सकती है और उनको एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में उनके चाचा पशुपति पारस जिससे वो अलग हुए हैं, अब उसके बाद जो बिहार में कहीं ना कहीं इतना बड़ा सियासी आधार नहीं रखते हैं, उनको इतनी बड़ी मात्रा में सीट दी जाए। उनके चाचा पशुपति पारस जिनके पास 5 सिटिंग एमपी हैं, उनको देखिए एक भी सीट। देश की 18वीं लोकसभा और उसके आम चुनाव आगाज हो चुका है। शुक्रवार 19 अप्रैल से 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों पर यहां मतदान शुरू हो गया है, जहां एक और 50 से भी ज्यादा सहयोगी दलों के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर सवार है, तो दूसरी ओर है लगभग 26 राजनीतिक दलों का जोड़ इंडिया गठबंधन, जो लगातार ही ये दावे कर रहा है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार यहां पर बीजेपी का होगा बुरा हाल। लेकिन क्या वाकई में होगा? क्या बीजेपी ने जिस तरीके से मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन बनने के बाद अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाई है, क्या वो उसे फायदा पहुंचा पाएगी? क्या सहयोगी दल यहां पर एनडीए गठबंधन की इस गाड़ी को सकुशल 400 पार करा भी पाएंगे या नहीं? इसमें यहां बड़ी बात निकल कर ये आती है कि देश के जो प्रमुख राज्य हैं, जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य हैं, वहां पर क्या कुछ कैसा एनडीए कर रहा है और करने की संभावना है। बिहार की बात करें, देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के लिहाज से 40 सीटें सूबे में आती है। पहले चरण में 4 सीटों पर यहां मतदान हो रहा है और उन 4 संसदीय क्षेत्रों में गया और जमुई पर हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि गया से जहां एनडीए गठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी ओर जमुई से अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा। क्या वाकई में ये दो यहां पर एनडीए की बेहतर शुरुआत करा पाएंगे? क्या वाकई में ये दो अपनी कुर्सी यहां पर बचा पाएंगे? हालांकि बचाने की बात अगर की जाए यहां पर, तो जीतन राम मांझी से आती है कि अगर जीतन राम मांझी इस बार जीत जाते हैं गया से, तो क्या वे यहां संसद पहुंचेंगे? और क्या अरुण भारती यहां पर एनडीए का जो साथ लेकर आए हैं, क्या वो भी संसद पहुंच पाएंगे? ऐसे में तमाम सवाल हैं बिहार को लेकर के, बिहार के सियासी संग्राम पर, और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माही हमारे साथ है। माही से जानेंगे कि माही, जिस तरीके से यहां 4 लोकसभा सीटों पर मतदान पहले चरण में बिहार में हो रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र बनी हुई है 2 मुख्य सीटें, अगर हम उन्हें कहें, गया और दूसरी ओर यहां पर जमुई की सीट। जमुई की अगर पहले बात करें तो वहां से अरुण भारती उम्मीदवार है। अरुण भारती को लेकर यह बात कही गई कि चिराग पासवान ने जैसे अपने जीजा को टिकट दिया, तो माना यह गया कि पार्टी में जो टूट पहले पड़ी 2020 में और फिर कुछ वक्त पहले भी टूट पड़ी, तो विश्वास के चलते केवल यहां पर अपनी जीजा को चुनावी मैदान में चिराग पासवान ने उतारा। क्या केवल यहां पर टूट ना पड़ने का विश्वास जीत दिला पाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने जीजा को मौका दिया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाजीपुर सीट पर लाने के लिए वो उनको मौका देना चाहते थे। और पहले खबरें आ रही थी कि उनकी माताजी को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपने जीजा के ऊपर भरोसा जताया और उसके बाद उनको वहां से सीट दे दी गई। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ अगर अरुण भारती जीतते हुए नजर आते हैं, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनकी सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और उनको एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में उनके चाचा पशुपति पारस जिससे वो अलग हुए हैं, अब उसके बाद अरुण भारती पे जो उन्होंने दाव लगाया है वो कितना सटीक बैठता है, आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर दाव कितना सटीक बैठता है ये तो मतदान के बाद मतगणना बता देगी। लेकिन चिराग पासवान को लेकर ये सवाल लगातार बना हुआ है, खासतौर पर जब से भाजपा ने विश्वास जताते हुए उन्हें 5 सीटें सौंपी, उसके बाद से पहला सवाल तो चिराग को लेकर यही था कि जिस तरीके से 2020 में वो अपनी पार्टी में फूट पड़ने से नहीं रोक पाए थे, क्या आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या संभावना है? और कुछ दिनों बाद ही पार्टी के 22 नेताओं ने सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि उनमें कई ऐसे थे जो उन 5 सीटों से खुद को उम्मीदवार मानकर चल रहे थे, लेकिन चिराग ने सीट नहीं सौंपी, लिहाजा उन्होंने अन्य दलों का यहां साथ अपना आगे के लिए बना लिया। ऐसे में दिनेश से सवाल रहेगा कि दिनेश, 5 सीटें बिहार में सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी ने, वक्त हालांकि काफी हो गया है सीट बंटवारे को लेकर भी, लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी चिराग की पार्टी में एक बड़ी टूट पड़ी। क्या बीजेपी का यह फैसला, बीजेपी आला कमान का चिराग पासवान को 5 सीटें देने का फैसला यहां खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला न साबित हो जाए? देखिए, अक्सर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जाने की उनकी तमाम संभावनाएं दिखाई दे रही थी, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उन तमाम राजनेताओं को जो बिहार में कहीं ना कहीं इतना बड़ा सियासी आधार नहीं रखते हैं, उनको इतनी बड़ी
मात्रा में सीट दी जाए। उनके चाचा पशुपति पारस जिनके पास 5 सिटिंग MP हैं, उनको देखिए एक भी सीट नहीं दी गई है। और ऐसे में चिराग पासवान जिनके पास महज जमुई की एक सीट थी, उनको चुनावी मैदान में उतारने के लिए 5 उम्मीदवार उनके अब चुनावी मैदान में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छोटे दलों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दल की रणनीति को नेस्तनाबूद कर रही है तो दूसरे को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि आगे आने वाले चुनाव में उनका रास्ता साफ हो जाए। और अब देखना ये होगा कि जमुई छोड़ करके हाजीपुर गए चिराग पासवान कितना यहाँ पर सियासी दबदबा बना पाते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जमुई के लोग पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर चिराग पासवान से खुश नहीं है, उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है। तमाम स्थानीय लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जब से सांसद बने हैं, उनकी गाड़ी दिल्ली की चमकीली सड़कों पर सरपट दौड़ रही है। बिहार में जमुई में वो नहीं पहुंचे हैं और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की तरफ से जो हठधर्मिता की गई कि यदि आप मुझे 5 से 8 सीटें नहीं देते हैं तो यहाँ पर मैं इंडिया गठबंधन में जाने के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव, ऐसे में किसी क्षेत्रीय दल का साथ होना चाहिए था जेडीयू के अलावा, और वही चिराग पासवान पर दावा खेला गया है। अच्छा, बिहार की बात चल रही है, जमुई की बात चल रही है, थोड़ा सा दूर चलते हैं गया पे। जीतन राम मांझी उम्मीदवार है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सूबे में बड़ा नाम है। इस बार वे उम्मीदवार हैं यहाँ पर एनडीए गठबंधन का। वहीं दूसरी ओर आरजेडी राजद जो ड्राइविंग सीट पर सवार है इंडिया गठबंधन की। क्या जीतन राम मांझी गया से सदन पहुंच पाएंगे, संभावना कितनी है? हाँ देखिए, गया उनकी एक तरीके से कर्म भूमि रही है और लगातार जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से जो परिवर्तन पत्र, यहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें 1 करोड़ रोजगार देने का जो दावा था, उसको देखते हुए लगातार तेजस्वी यादव ने जिस आधार पर बड़ी जो सीटें थी यहाँ पर, जैसे जमुई है या फिर गया है, इन पर काफ़ी वक्त तक चुनाव प्रचार किया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल बनाने की अपने पक्ष में कोशिश की गई है। लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की जो कहीं ना कहीं एक जो संभावनाएं दिखाई दे रही यहाँ पर गया सीट को लेकर जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, दलितों की राजनीति के मसीहा माने जाते हैं, मुख्यमंत्री का दावा तक ठोकते नजर आ चुके हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से लोगों के बीच गए हैं और वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में चुनावी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और अब यदि जीतन राम मांझी यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो ये जीत बेहद करीबी होने वाली, बेहद करीबी जीत होने वाली है अगर जीत दर्ज करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महागठबंधन का भी हिस्सा रह चुके हैं, राजद के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं, जेडीयू के साथ भी रह चुके हैं। हालांकि अभी एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू के साथ ही है, लेकिन अब क्या एनडीए की गाड़ी पर सवार हैं, क्या यहां से सदन पहुंच पाएंगे? और बीजेपी ने जिस तरीके से पशुपति पारस से बढ़कर के चिराग पासवान को तवज्जो दी और 5 लोकसभा सीटें उन्हें यहां पर सौंप दी, क्या बीजेपी का यह फैसला उस ही पर उलटना पड़ जाए या फिर वाकई में चिराग पासवान यहां बेहतर कर पाएंगे? इस पर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।